डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पिछले क्लासेज में हमने जो लाइन्स एंगल्स के बारे में कुछ आपको बताया था, प्रॉपर्टीज के बारे में, या फिर जो कुछ मैंने ड्राइव किया था कुछ थ्योरम सब। तो अब आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो क्वेश्चन जो है लाइन्स एंगल्स का, जब सारी बात समझने के बाद, ठीक है, जब सब चीज समझ में आता है तो क्वेश्चन फंसता क्यों है, आखिर ऐसा क्या हम इस पर अपने बुद्धि का यूटिलाइज करें, कौन सा दिमाग इस पर अपना लगा है कि क्वेश्चन मुझे इजी लगे और विद इन 60 सेकंड के अंदर इसका जवाब हमें मिल जाए। ठीक है, आइए इस पर एक निगाह इस पर डालते हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिए, अपने इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए। क्या है, लाइन कितने इसमें देखिए, ए बी ई एफ सी डी, क्लियर है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये EF जो है स्ट्रेट लाइन है। EF क्या है, स्ट्रेट लाइन। जरा यहां ध्यान दे सभी लोग, EF क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो है जितने सारे एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो ध्यान से देखेंगे, EF इज स्ट्रेट लाइन, इस पे y प्लस 90 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात क्लियर है। यस सर। चलिए अब यहां देखिए, y 90 और 50 कितना होता है, 140 इक्वल टू 180। y इक्वल टू 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 40। y कितना निकल गया, y अगर कितना निकला, 40 निकल गया। अब जरा ध्यान से देखें इस चीज को, आपके पास y का वैल्यू 40 डिग्री आ चुका है। तो y यहाँ 40 डिग्री आ चुका है। अब CD स्ट्रेट लाइन लेंगे, CD क्या होगा, CD स्ट्रेट लाइन हो गया। इसमें Z प्लस वाई प्लस 90, Z प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। तो Z प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 40 प्लस 90 इक्वल टू 180। Z इक्वल टू 90 और 40 कितना होता है, 130। 180 साइड चेंज तो साइन चेंज, 1 कितना हो जाएगा, 30। Z इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। सिंपल, Z कितना निकल गया, 50 डिग्री हो गया। अब एक बात बताओ, EF, इन सारी बातों को लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि EF और जो AB है, ध्यान से देखिएगा, जैसे जो नाम बोला जाता है ना उस पर फोकस करना होता है। मैंने बोला AB, मैंने बोला क्या, EF, तो आप EF को देखो और किसको देखो, AB को देखो। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, y कितना निकला है, y कितना निकला, 40। x इक्वल टू क्या होगा, y VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। x तो नहीं पता है, y कितना है, 40। तो x क्या हो गया, 40 डिग्री। इसे तो बोले थे ना थोड़ा सा। तो हम लोग कहाँ थे, y पे थे। y कितना निकला, 40। ये क्या निकला, z। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि x निकालना है। तो x कैसे निकालना है, तो भाई इसमें क्या देख रहे हैं कि जो EF है और AB लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y बराबर क्या होगा, x, वजह कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल कारण। तो y कितना निकला था, 40। तो x कितना होगा, 40। और हमें क्या क्या निकल चुका है, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40, और क्या निकला है, Z इक्वल टू 50। अब क्या बच गया, T। अब ध्यान दीजिए, EF भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है।
EF क्या है? इन सारी बातों को जब तक आप क्लियर नहीं लिखेंगे तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। इसे लिखिए तो पूरा बात लिखिए कि 2-4 महीने बाद जब आप कॉपी को आप देखेंगे अपनी खुद की हैंड राइटिंग को, खुद का सॉल्यूशन जो आप जो इस पर नोट करके गए हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो सारी बातें डिटेल लिखेंगे तब तो समझ में आएगा, क्योंकि भूलना मनुष्य का आदत होती है, हैबिट्स होती है। कोई भी मनुष्य हो, नहीं भूलेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा? डेड ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। नहीं, कोई ऐसा मनुष्य बता दो जो भूलने की बीमारी ना हो। भूलने के मीन्स ऐसा थोड़ी कि अपना नाम भूल जाना है, जो बेसिक चीज है वो भूल जाना है। भूलने का इट मीन्स कि जितना सारा स्टॉक्स है, एक एक सेकंड का चीज दिमाग में थोड़ा ना रहता है, जो काम का चीज है वो रहता है। अब 20 साल पहले कौन कौन सी बातें हुई, नहीं, अगर रहने लगे दिमाग में और होने लगे पूरे दिमाग में, तो पता चलेगा कि माइंड क्रैक कर जाएगा। तो उसको तो फिर काके ले जाना पड़ेगा रांची मेंटल हॉस्पिटल में। नहीं, तो थोड़ा थोड़ा भूलना भी चाहिए। किस चीजों को? नकारात्मक चीजों को। नकारात्मक चीज हटाइए और सकारात्मक चीज को लाइए। जैसे 1 कप चाय बना लो, उसमें सफेद पानी कैसे आएगा? पानी लगातार उसमें डालो, नहीं तो पानी जब लगातार डालोगे तो चाय उसमें से क्या होगा? बाहर होगा, और सफेद पानी क्या होगा? स्टॉक आ जाएगा। वैसे ही शरीर है और बुद्धि है, बात समझ रहे हो? उसमें तुम जब सकारात्मक और पॉजिटिव चीजें डालोगे तो नेगेटिव क्या होगा? बाहर होगा। तो तुम क्या रहोगे? मेंटली फिट। और जब मेंटली फिट रहोगे तो राज करोगे, जिस सेक्टर में जाओगे वहां पे राज करोगे, फिर वहीं सर्वे सर्वा तुम ही रहोगे, सब तुम्ही को पूछेंगे। चलिए, EF क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। आखिरी एंगल T की बात करते हैं तो EF क्या है? स्ट्रेट लाइन हो गया। इस पर ZTX इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। तो Z कितना है? Z कितना है? 50 डिग्री। T कितना है? नहीं पता। X कितना है? 40 इक्वल टू 180। तो T इक्वल टू 180 माइनस 50 40 90, T इक्वल टू 90। क्लियर है? आई बात समझ में? अब आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे कि क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5B क्लास 9th RX अग्रवाल पब्लिकेशन का जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल सॉल्यूशन आपके बोर्ड के सामने है। आप लोग ध्यान से देखें। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको समझने में परेशानी हो तो अपनी बात को आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, मेरे सामने रख सकते हैं, रिफ्लेक्शन क्लासेस में आप आकर के अपनी बात को रख सकते हैं, और मेरा क्लास आकर के ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको बेटर रिजल्ट पाएंगे। सारे जगहों से आपको बेटर फील होगा कि मैथ्स कैसे पढ़ना होता है। तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। जब तक सारी बात लिखेंगे नहीं तो बातें समझ में आएगी नहीं। चाहेंगे शॉर्ट तो शॉर्टकट का कोई उसका मतलब चीज होता ही नहीं है, हमेशा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट है तो सब ठीक है, नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। इसलिए फोकस करें क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5B का।